नमस्कार, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है क्लास 10th के। फिर उसके बाद में उससे प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूँ। तो चलिए, मैट्रिक्स का टॉपिक चल रहा है, तो देखते हैं मैट्रिक्स के नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हमारे पास जो आज क्वेश्चन आया है वो कुछ तरीके से आया है। ए की वैल्यू, सपोज मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 -1 2 and 1। क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो दैट a minus 2i in the first bracket, in the second bracket a minus 3i is equals to o। o क्या है आपको पता होना चाहिए, नल मैट्रिक्स है। i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस 2i, तो इट मीन्स मुझे 2i चाहिए, यहाँ पर 3i लिखा है तो 3i चाहिए। तो उससे पहले तो मुझे i पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन में अगर मैं आऊंगा तो i की वैल्यू आपको क्या होती है, i की वैल्यू आपकी ये होती है, ये देखिए यहाँ पर 1 डायगनली आपको 1 1 रखना है, बाकी वैल्यू आपको 0 कर देना है। इस तरीके से कर दिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2i की बात करता हूँ तो 2i 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2 अगर मैं यहाँ बाहर लिख दूँ तो 1 0 0 1 और 2 इसके साथ जब इंसर्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। इतना हो गया मेरे पास 2i हो गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ a माइनस 2i मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा a माइनस 2i। चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, 4 है, -1 2 1। इसको माइनस करना है किससे, 2i से। तो 2i की वैल्यू कितनी है, 2 0 0 2। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में इन लोगों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो a माइनस 2i की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, जरा ध्यान दीजिएगा। 4 माइनस 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 -1 -0। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 0 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2। क्लियर है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, -1 -0 -1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। तो a माइनस 2i की जो मैट्रिक्स आ गई मेरे पास कितनी आ गई, इतनी। ठीक। अब सिमिलरली मुझे a माइनस 3i निकालना, तो अगेन मैं क्या करूंगा, 3i पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। 3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 को मैंने ये लिखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, 1 1 0 0। अब इससे 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 3 0 0 3। ये मेरे पास आ गया 3i की वैल्यू। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा, मेरे से क्वेश्चन ने कहा a माइनस 3i, तो a माइनस 3i निकालने के लिए मैं फिर से एक मैट्रिक्स को बनाऊंगा, जैसे यहाँ पर बनाया था मैंने। a की वैल्यू कितनी है, 4 -1 2 1 और अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आई है, 3 के साथ जो मल्टीप्लाई हो गई है, माइनस यहाँ पर 3 0 0 3। थोड़ा दूर दूर लिख दूंगा। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस 3i को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखते हैं। 4 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना बना, 4 माइनस 3। यहाँ पे कितना बना, 2 माइनस 0 2 माइनस 0। यहाँ पे कितना बना, -1 -0 -1 -0। यहाँ पे कितना बना, 1 माइनस 3 1 माइनस 3। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 -1 माइनस 0 -1 2 माइनस 0 2 1 माइनस 3 -2। इतना हो गया। मेरे पास a माइनस 3i की भी वैल्यू आ चुकी है, जो कि है 1 2 -1 -2। अब इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो स्पेस कम है इसलिए इसको मैं रफ करूंगा और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा। आपको ध्यान रखना है a माइनस 3i की वैल्यू को, आपको ध्यान रखना है a माइनस 2i की वैल्यू को। मैट्रिक्स मैंने लिख ली है जो मेरे पास आ चुकी है कैलकुलेट होने पर, 2 2 -1 -1 1 2 1 -1 -2। और यहाँ पर इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि मेरा आंसर कितना आएगा। तो मैं इस ट्रिक को याद रखूंगा जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हुई थी हमसे। तो अब क्या करना होगा मुझे, इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल, इसका हॉरिजॉन्टल इसका वर्टिकल, अगेन इसका हॉरिजॉन्टल इसके वर्टिकल के साथ, इसका हॉरिजॉन्टल इसके वर्टिकल के साथ। तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस वर्टिकल से 1 से, प्लस इस वाले 2 को इस -1 से, 2 इंटू -1। सिमिलरली अब इस हॉरिजॉन्टल को इस वर्टिकल के साथ, 2 को इस 2 से करूंगा तो 2 इंटू 2, प्लस का साइन लगाऊंगा, इस वाले 2 को इस -2 से, 2 इंटू -2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस -1 को उठाऊंगा, इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस इस -1 को उठाऊंगा, इस -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1।
अब इस वाली मैट्रिक्स को फिर से इस वाले वर्टिकल के साथ ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल को, तो -1 को 2 से करूंगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखिए -1 और इसका वर्टिकल का -2। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 हो गया, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 हो गया। यहाँ पर 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा अगेन 4 हो जाएगा, प्लस बट माइनस का होगा, और यहाँ पे -2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 हो गया। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ओपन होगा जब ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जब ओपन होगा तो कितना बन जाएगा? 2 - 2 दैट विल बी 0, -1 + 1 दैट विल बी 0, 4 + -4 दैट विल बी 0, अगेन -2 + 2 दैट विल बी 0। तो इस तरीके से एक नल मैट्रिक्स आ गई मेरे पास जो कि 0 की है, उसी को कहते हैं O। तो यहाँ से मैंने इसको प्रूव कर दिया कि नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। अब अगर तो होमवर्क के लिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मुझे x की वैल्यू यहाँ पर चाहिए और मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है A की, B की, C की। जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा कि x का आंसर क्या आ रहा है। मैंने बताया था अगर आपको ये साइन नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्ट जो भी वैल्यू आ रही है उसको ऐसे 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 करके टाइप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपका आंसर क्या है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।